तेलंगाना स्टेट में से केसीआर की तानाशाही का हुआ अब मुकम्मल खात्मा। पब्लिक लीडर रेवंत रेड्डी की हुकूमत का हुआ दौर शुरू। और फिर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर ओहदे का जायज़ा लेने के फौरी बाद अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल सुनने और हल करने का भी ऐलान कर दिया। मतलब ये हुआ कि रेवंत रेड्डी 8 दिसंबर जुमा की सुबह 10 बजे से पंजागुट्टा ग्रीनलैंड्स पर मौजूदा सीएम कैंप ऑफिस प्रजा भवन में प्रजा दरबार के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे, जिसमें रेवंत रेड्डी पहले दिन तो कैसा भी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल को सुनेंगे। शायद उसके बाद भी कुछ दिनों और फिर महीनों तक रेवंत रेड्डी रोज़ाना प्रजा दरबार प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। और इसके लिए रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर ओहदे का जायज़ा लेने से पहले सुबह से ही अवाम का ख्याल रखते हुए बीआरएस पार्टी के दौरे हुकूमत में बनाए गए प्रगति भवन का नाम भी तब्दील करके प्रजा भवन रख दिया। और फिर इस प्रजा भवन के बाहर सड़क के आधे हिस्से तक लोहे की सलाखों के जरिए लगाए गए तमाम बैरिकेड्स को भी निकलवा दिया और रोड को एकदम साफ कर दिया। नहीं तो इससे पहले इन बैरिकेड्स की वजह से अवाम को बहुत सारी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। और फिर अवाम के चीफ मिनिस्टर की अवाम से तक मुलाकात नहीं हो सकती थी, क्योंकि केसीआर साहब रोज़ाना रात देर गए तक अपने फार्म हाउस में तेलंगाना स्टेट के तमाम मसाइल को अपने दिमाग से हल करते थे, जिसकी वजह से केसीआर साहब को नींद से बेदार होने में वक्त लग जाता था और फिर वो समले समले तक शाम हो जाती थी और फिर रात में वही रोज़ाना का काम शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से केसीआर साहब बहुत सारे काम रहने से इन 10 सालों के पीरियड में एक बार भी सीएम कैंप ऑफिस में अवाम से नहीं मिले और इनके मसाइल को तक भी नहीं सुने, जो अवाम को चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस से दूर रखने के लिए इसके बाहर सड़क के आधे हिस्से तक लोहे की सलाखों से बड़े बड़े बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे। मगर अब रेवंत रेड्डी ने अपने ओहदे का चार्ज लिए 24 घंटे भी नहीं गुजरे अवाम से मुलाकातें करते हुए उनके लिए काम करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।